नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है क्रिटिसिज्म यानी आलोचना। कई बार हम देखते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे मान लिया अगर आप कोई अपनी पसंद की ड्रेस खरीद के और पहन के गए हो, ठीक है, कोई फंक्शन है, कोई शादी है या स्कूल कॉलेज का कोई फंक्शन है, आप जाते हो, आपको तो लग रहा है कि यार आप सबसे बेस्ट जो ड्रेस हो सकती थी आप पर जो लगने वाली, वो आप आज पहन के आए हो। लेकिन कई बार आपके मिलने वाले यार दोस्त, ठीक है, कोई रिश्तेदार अचानक ही कोई ऐसी बात कह दे जिसको लेकर आपको लगे कि यार आपने जो पहना है उस पर वो कटाक्ष कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी मजाक बना रहा है कि यार ये क्या पहन के आ गया, ये तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। ऐसे मौकों पर कई बार हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं या कई बार हम बहुत ज्यादा इंसल्ट फील करके चुप हो जाते हैं। और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि आप क्लास में किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, टीचर का, आपने अपने हिसाब से सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर दिया, उसके बीच में फिर टीचर कोई हो सकता है कोई इररिस्पॉन्सिबल ऐसा रिमार्क कर दे आपके क्वेश्चन के आंसर पर कि पूरी क्लास हंसने लगे। तो ऐसे मौके आपके जीवन में भी आए होंगे, आते होंगे। तो ये बहुत आम बात है, ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ होता है कि लोग आपकी मजाक बनाना, आपकी आलोचना करना, ठीक है, या कोई टोंट कस देना किसी बात पर, और उस बात को लेके आपके मन में, हमारे सबके मन में डाउट्स आते हैं। कभी कभी बहुत गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इस फंक्शन में या ये काम जो मैंने किया है, ये इससे अच्छा तो मैं चुप ही रहता, ठीक है, या मैं इनसे मिलता ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें मन में आने लगती हैं। दोनों ही बातें बिल्कुल गलत है कि अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा है और आलोचना के डर से आप जाना ही बंद कर दो, काम करना ही बंद कर दो, स्टेप्स लेने ही बंद कर दो, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप इंसान हैं और इंसान अच्छा और बुरा डिसीजन ले सकता है, ठीक है। जो आपके बारे में कोई मजाकिया या कोई इस तरह के लहजे में बात कर रहा है जिससे कि ऐसा लग रहा है कि आपको वो टोंट कस रहा है, तो वो भी इंसान है, किसी ने उसका भी कभी ना कभी मजाक उड़ाया ही होगा, या अभी भी कुछ ना कुछ उसके बारे में ऐसी बातें की जा सकती हैं जो उसको अच्छी ना लगे। लेकिन लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं होती, ठीक है, वो दूसरों के बारे में कुछ भी बात बोल सकते हैं, उनके जो मुंह में उनके जो समझ से जो बेस्ट है वो बोल सकते हैं, या आपको लगे कि यार आपकी कोई आलोचना डायरेक्टली इनडायरेक्टली की जा रही है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्या आलोचना वाकई में वर्थ इट है, यानी वाकई में कुछ आपने गलती की है, या फिर सामने वाला सिर्फ आपको इंसल्ट करने के लिए या सामने वाला आपको नीचा दिखाने के लिए, है ना, मजे लूटने के लिए आपको पिंच कर रहा है, आपको टोंट कर रहा है। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि कुछ उसने ऐसे कमेंट किए हैं, हो सकता है कि आपकी वाकई में कुछ ऐसी कमियां हैं जो पॉइंट आउट करना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो ये आपको डिसाइड करना है कि जो सामने वाला आपको इंसल्ट या कमेंट या आलोचना करने की कोशिश कर रहा है वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो कंस्ट्रक्टिव आलोचना कर रहा है तो इससे आपको मदद मिलेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंप्रूव करने के लिए। कई बार हो सकता है कि आपको ना पता चलता हो कि आप क्या गलती करने जा रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। लाइफ में अपने बहुत सारे प्रेशर्स झेल रहे होते हैं, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है, फैमिली प्रेशर होता है, फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, करियर में होती हैं, ठीक है, या आप स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में हो रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, और आप उन चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो किसी ने अगर पॉइंट आउट कर दिया तो ये तो अच्छी बात है कि अगली बार आप वो गलती रिपीट नहीं करोगे। तो अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अब बात आते हैं दूसरे तरह के क्रिटिसिज्म पे। तो आपको ये पहचानना है कि जो सामने वाला क्रिटिसिज्म इस बार कर रहा है वो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो नहीं है, यानी नकारात्मक आलोचना तो नहीं है कि सिर्फ मजाक बनाने के लिए, ठीक है, नीचा दिखाने के लिए आपको ऐसा तो नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो सबसे पहली बात है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको हाइपर नहीं होना है ना। कोई अगर कोई कमेंट कर रहा है तो उसको आप शांति से स्वीकार कीजिए कि भाई ये आदमी, इसे बात करने की तमीज नहीं है, इसे सेंस नहीं है कि दूसरों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरों के बारे में बेफिजूल बिना मतलब के कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, इसको नहीं पता है। आप उसको ऐसा आदमी समझिए, ऐसा इंसान समझिए जिसको लोक व्यवहार की, है ना, मानव व्यवहार की, ठीक है, या नैतिकता की बातें करनी नहीं आती, उसे नैतिकता का नहीं पता कि लोगों को बेवजह कुछ कहना, चिढ़ाना, ठीक है, तो ये उसको नहीं पता, उसको ना समझ मानकर भूल जाइए। अगर उसका व्यवहार अग्रेसिव नहीं है, बार बार आपको ऐसे परेशान नहीं करेगा, कभी मिला है, मिल गया, ठीक है, बात खत्म होगी, आपका रोज उससे आमना सामना नहीं होता है, तो उसको रेस्पॉन्ड करने की भी जरूरत नहीं है, उसको इग्नोर करना बेहतर होगा। हमेशा आपको जो लड़ाइयां लड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी दिमागी शांति जरूरी है बजाय कि किसी लड़ाई को जीतने के। दूसरी बात यह है कि अगर वो इंसान आपको बार बार, आपका कहीं कोई कलीग है, आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलता है, डेली ऐसा करता है, तो आपको एक बार उसको कहना होगा स्पष्टता से
कि भाई मुझे आपका ये व्यवहार पसंद नहीं है, आपकी टोका टाकी पसंद नहीं है। आपको बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी आपको दबना नहीं है, ना लड़ना है, ठीक है, ना चुप रहना है। आपको स्पष्ट शब्दों में और कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई मुझे इस तरह का बर्ताव पसंद नहीं है, आगे से आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करें, ठीक है, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपने सिंपल लहजे में बात कह दी, सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा और उसे लगेगा कि भाई इसने रोका, इसका मतलब इसको पसंद भी नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप टोकोगे नहीं तो वो बार बार रिपीट करेगा वही, ठीक है, वो बार बार आपको चिढ़ाएगा, परेशान करेगा, टोंट करेगा, किसी न किसी तरीके से दूसरे से कहलवाएगा। तो आप एक बार जब बाउंड्री तय कर दोगे, आप उसको स्पष्टता के साथ कह दोगे, तो शायद उसके दिमाग में आए कि भाई इसको एस्केलेट करना अच्छा नहीं है, इसको आगे बढ़ाना ठीक नहीं है, और वो आगे से इस बात को कम से कम ध्यान रखेगा। और अपने मन की शांति को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए कि भाई किसी को सही जवाब या किसी को मुंहतोड़ जवाब देने से ज्यादा बेहतर है अपने मन को शांत रखना। तो कोशिश करिए कि आप इग्नोर करें और अपने मन की शांति को बनाए रखें, अपने काम पर फोकस करें, मेडिटेशन करें। ऐसी दिक्कतें, ऐसी परेशानियां लाइफ में, जीवन में आती रहेंगी, इनसे अपने आप को कमजोर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको आज की जो हमारी वीडियो है वो कैसी लगी? आपके कुछ काम की बातें हमने डिस्कस की होंगी, आपको कुछ नए व्यूज मिले होंगे। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब